आज हम इस वीडियो में डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज को समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रैटेजीज बेसिकली बनाई क्यों जाती है? कोई भी ट्रेडर स्ट्रैटेजी पे काम इसलिए करता है ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके और लॉस को मिनिमाइज कर सके। तो आपने कई तरीके की स्ट्रैटेजीज के नाम सुने होंगे, बेसिकली वो है क्या, उन सारी स्ट्रैटेजीज को हम विद एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे फर्स्ट आपको मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी। आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी में क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या है कि हम क्या करते हैं इस स्ट्रैटेजी में, किसी एसेट को एक एक्सचेंज में खरीद के उसको दूसरे एक्सचेंज में बेचने की कोशिश करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको एनएसई में किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए मिल रहा है और बीएससी में वो प्राइस अगर आपको 120 रुपए का मिल रहा है तो आप उसको एनएसई पे खरीद के बीएससी पे बेचने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, देखिए अगर टीसीएस का स्टॉक एनएसई पे 3000 रुपए पे मिल रहा है और बीएससी पे अगर 3020 में बिक रहा है तो आर्बिट्रेज जो ट्रेडर्स होते हैं वो बेसिकली 3000 में खरीद कर 3020 पे उसको बेचने की कोशिश करते हैं। इस अकॉर्डिंग उनका 20 रुपए का एक रिस्क फ्री प्रॉफिट बनता है। ये बेसिकली कौन लोग यूज करते हैं? जो लो रिस्क लेना चाहते हैं मार्केट में और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वही लोग बेसिकली आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजीज का यूज करते हैं। ये तो हुआ अदर एक्सचेंज पे। आप सेम एक्सचेंज पे भी कर सकते हैं। कैसा? आप कैश में और फ्यूचर में दोनों को कंबाइन करके आप ट्रेड कर सकते हैं, वो भी आर्बिट्रेज का ही एक पार्ट है। चलिए नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेडल। नाम सुना होगा आपने, स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल, ये दोनों ऑप्शंस के स्ट्रैटेजी से। यहाँ पे देखिए जब मार्केट में हाई वॉलिटिलिटी होती है, यानी कि आपको पता तो है कोई न्यूज आया है, इसके चलते मार्केट में वो पोजीशन एक डायरेक्शन में बूम करना है, शायद वो हो सकता है कि ऊपर की तरफ बूम कर जाए, शायद हो सकता है कि वो बहुत तेजी से गिर जाए। आपको पता है कि वो बढ़ना है या गिरना है, लेकिन किस डायरेक्शन में जाना है ये नहीं पता है, तो जनरली हम स्ट्रेडल का स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये देखिए रिलायंस का स्टॉक अगर 2500 पे है और आपको लगता है कि स्टॉक मूव करेगा लेकिन डायरेक्शंस पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? यहां देखिए आप सिंपली 2500 का कॉल ऑप्शन भी ले लेंगे और आप 2500 का पुट ऑप्शन भी बाय कर लेंगे। जिस डायरेक्शंस में भी चलेगा उस डायरेक्शंस में आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं। ये वही लोग ट्रेड करते हैं जहां पे कभी कोई मेजर इवेंट्स आया हो या फिर कोई बड़ी न्यूज आई हो, तभी के चलते हमको एक बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। चलिए नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हेजिंग। जनरली आपने बहुत बार सुना होगा, हम लोग जनरली इसको यूज भी करते हैं फ्यूचर एंड कैश में ट्रेड करने के लिए या फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। ये जनरली एक रिस्क को प्रोटेक्शंस करने के लिए होता है, यानी कि हमको प्रॉफिट ज्यादा हो और अगर मार्केट गिरे तो हमको एक लिमिटेड लॉस हो, या फिर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपके फेवर में अगर मार्केट चलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट चलता है तो आपको एक मिनिमम लॉस हो या एक फिक्स्ड लॉस हो। यहाँ देखिए लॉस को मिनिमाइज करने के लिए होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, देखिए अगर आपके पास 100 टीसीएस के शेयर है और आपको लगता है कि प्राइस गिरेगा तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे सिंपली एक पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये प्राइस गिरता है तो पुट ऑप्शन उसको रिकवर करेगा। इस तरीके से आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये लोग कौन करते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन को सिंपली बाय करके पोजीशंस को रखते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जनरली यूज करते हैं गिरते हुए मार्केट में अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए, अपनी पोर्टफोलियो को बचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्कैल्पिंग है। ये भी आपने बहुत सुना होगा। ये क्या होता है? ये छोटी छोटी वैल्यूज पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए अगर कोई स्टॉक 100 रुपए पे है और वो 100 रुपया 10 पैसे पे जाता है तो यहाँ पे वो खरीदेंगे और यहाँ पे उसको सिंपली बेच देंगे। ये हाई वॉल्यूम पे ट्रेड होता है और यहाँ पे हाईली वॉलेटाइल आप इसको बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सा 10 पैसे के ऊपर काम है। यहाँ देखिए बहुत छोटे प्राइस मूवमेंट पे फास्ट बाइंग और फास्ट सेलिंग करके पैसा कमाए जाते हैं। यहाँ पे कौन लोग ट्रेड करते हैं? हाई फ्रिक्वेंसी वाले ट्रेडर्स एंड लो रिस्क लेकिन क्विक प्रॉफिट, जिनको जल्दी ही प्रॉफिट चाहिए, वो लोग स्कैल्पिंग में ट्रेड करते हैं। चलिए मैं इनको आपको बहुत शॉर्ट में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे लेकिन अभी तक आपको उसका आइडिया नहीं होगा कि बेसिकली ये काम क्यों करता है। एंड लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्विंग। ये देखिए स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब कि 2 या 10 दिन के ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड लिया जाता है। यहाँ पे देखिए अगर आपको लग रहा है कि टीसीएस 2500 है,
2600 तक जा सकता है विद इन 2 डेज, 5 डेज, 6 डेज, तो आप उसको 2500 रुपए पे खरीदेंगे एंड 2600 रुपए पे सेल कर देंगे। ये कौन लोग यूज करते हैं? ट्रेडर्स जो टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न्स यूज करते हैं, जनरली वो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? मोमेंटम ट्रेडिंग। ये भी एक अच्छा पार्ट है। मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होता है? स्टॉक के ट्रेंड्स को फॉलो करके ट्रेड किया जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, जिस स्टॉक में आपको लगे कि यह स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, तो उस स्टॉक में एक पोजीशंस ली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि इन्फोसिस 1400 है, 1450 तक एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम 1400 से लेंगे और 1450 रुपए पे बेच देंगे। लेकिन ये लोग कौन कर सकते हैं? जो ट्रेंड फॉलोवर्स है, जिनको पता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या होगा। चलिए नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ये क्या होता है? ब्रेकआउट ट्रेडिंग जनरली मैं अगर इसको समझाऊं तो इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। जनरली हम लोग क्या ट्रेड करते हैं, जैसे कि सपोर्ट हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, हम सपोर्ट, ये बॉटम हुआ, यहां से हम खरीदारी करने की कोशिश करते हैं, एंड रेजिस्टेंस ये हम टॉप और यहां से हम बिकवाली करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडर क्या करते हैं? वो रेजिस्टेंस पे बाई करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा, टॉप पे अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है तो ये ब्रेकिंग पॉइंट से मार्केट में बाई करने की पोजीशन लेते हैं एंड प्रॉफिट बुक करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, जब कोई स्टॉक एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को तोड़ता है तो वहां पे ट्रेड लिया जाता है। सपोज दैट एचडीएफसी का 1500 रुपए का रेजिस्टेंस है, तोड़कर 1510 रुपए पे चला जाता है, तो ये ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे बाई करेंगे। ये बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं एंड इनको चार्ट पैटर्न्स पे एनालिसिस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है समझ लेते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब कि मार्केट ओपन होने के बाद स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स, इन सबको स्टॉक मार्केट ओपन होने के बाद बाई किया जाता है या सेल करके मार्केट क्लोजिंग तक उसको अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया जाता है, उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस 7000 रुपए पे ओपन होता है और आप उसे 7050 तक रखते हैं, तो आपको सिंपली 7000 पे खरीदेंगे, 7050 पे बेच देंगे, यानी कि सिंपली आपको मोटा मोटा 50 रुपए का बेनिफिट होता है। कौन लोग ट्रेड करते हैं? ये बेसिकली हाई वॉल्यूम्स ट्रेडर्स होते हैं जो इंट्राडे में वॉल्यूम्स को प्रेडिक्ट करके ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग दोनों में डिफरेंस है। दोनों होता पोजिशनल्स के लिए ही है, यानी कि एक दिन से ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में 2 से 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक होल्ड करते हैं। लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलोइंग होता है। यहाँ पे क्या होता है? स्टॉक्स को वीक्स, मंथ्स या मे बी ईयर तक होल्ड रखा जाता है। जैसे कि अगर निफ्टी 50 बुल रन में है तो पोजिशन ट्रेडर क्या करेंगे? सिंपली इंडेक्स फंड बाय करेंगे, 6 to 12 मंथ्स तक होल्ड करेंगे, ये भी एक ऑप्शन है। या फिर सिंपली निफ्टी 50 में लिस्टेड जितने स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स को भी बॉटम से पकड़कर बाई करके होल्ड करने की कोशिश की जाती है। मैक्सिमम 12 महीना, 6 महीना, 8 महीना, यानी कि 1 मंथ से मोर देन 1 मंथ। ठीक है, यहाँ पे कौन लोग होते हैं? जो कि मीडियम रेंज के बारे में सोच रहे हैं या जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, वही लोग इसमें ट्रेड करते हैं। चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक देखिए, ये शायद बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा। अगर आपने सुना है या आप लोग काम किए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है मीन रिवर्सल स्ट्रेटजी। यहाँ पे क्या होता है? प्राइस एवरेज। आपने देखा है, अगर आप चार्ट रीड करते होंगे तो आपने देखा होगा कि चार्ट पे क्या होता है? सपोज दैट आपको यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है, मार्केट यहां तक गया एंड हमको मालूम है कि मार्केट रिट्रेस होता है, रिट्रेसमेंट आपको पता होगा। तो यहां वाले ट्रेडर क्या करते हैं? यहां से इसको बेच देते हैं क्योंकि उनको मालूम होता है कि प्राइस रिट्रेस करने आएगा और यहां पे ये सिंपली इसको खरीद लेते हैं। तो ये रिट्रेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है। यहां पे देखिए, जब कोई स्टॉक बहुत ज्यादा गिरे या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यहां पे मीन रिवर्सल ट्रेडर एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस वापस से अपने एवरेज लेवल पे आएगा। जैसे कि उसका मान लेते कोई स्टॉक है एसबीआई जिसका एवरेज 600 रुपीज का है और अगर प्राइस 550 रुपीज पे चल रहा है तो इनका मानना है कि प्राइस अगेन 600 रुपीज पे आएगा, 550 रुपीज पे खरीदेंगे और 600 रुपीज पे बेच देंगे। यहाँ पे ये रिस्क टॉलरेंट ट्रेडर्स होते हैं जो प्राइस डेविएशंस ट्रेक करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं।
अभी हमने जैसा स्ट्रेडल देखा था, ये एक स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी है। स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल में मेन डिफरेंस क्या है, पहले आपको क्लियर कर देती हूँ, दोनों ऑप्शन स्ट्रेटजी का ही पार्ट है। स्ट्रेडल में सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को लिया जाता है, बाय किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस 2500 पे है, तो वहां पे ट्रेडर क्या करेगा, 2550 का कॉल ऑप्शन बाय करेगा और 2450 का पुट ऑप्शन को बाय करके होल्ड करेगा। ये स्ट्रेंगल का पार्ट है। यहाँ पे भी सेम, ये हुआ पोजिशनली भी रख सकते हैं, इंट्राडे भी, लेकिन क्या होता है यहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी, हाई वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, दोनों ऑप्शन का ही पार्ट है, सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है पेयर्स ट्रेडिंग। पेयर्स ट्रेडिंग क्या होता है, जब मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटजीज भी इसको कहा जाता है। यहां पे देखिए, एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेटेड स्टॉक्स को बाय करना और दूसरे को शॉर्ट करना। ध्यान से समझिएगा, एक ही सेक्टर के दोनों स्टॉक्स को, मान के चलिए एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों साथ में मूव करते हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक ज्यादा गिर जाता है और आईसीआईसीआई बैंक कम गिरता है, तो क्या करेंगे, एचडीएफसी बैंक को बाय कर लिया जाता है और आईसीआईसीआई बैंक को शॉर्ट कर लिया जाता है, ताकि रिस्क को कम किया जा सके और एक ही सेक्टर में कम रिस्क के साथ ट्रेड किया जा सके। यहाँ पे देखिए लो रिस्क ट्रेडर, क्यों, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेड ले रहे हैं, तो यहाँ पे लो रिस्क ट्रेडर और जो हेज करना चाहते हैं अपनी पोजीशन को, ये भी एक हेजिंग का पार्ट है। जो लोग हेज करना चाहते हैं वो लोग इस स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बीटा हेजिंग। ये देखिए, मार्केट मूवमेंट्स कंट्रोल के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करते हैं। बीटा हेजिंग में क्या होता है, अगर आपका जो पोर्टफोलियो है, ध्यान से समझिएगा, बीटा जो है जनरली स्टॉक एंड निफ्टी या स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी आप बोल लीजिए, स्टॉक और इंडेक्स के पैरेलल कितना रिस्क है, कितना वॉलेटाइल है, वो शो करता है। तो यहाँ पे बीटा हेजिंग में हमेशा आपके पोर्टफोलियो को हेज किया जाता है। कैसे हेज करेंगे, यहाँ देखिए, अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड में है, आपका रिस्क है, आपके पास स्टॉक्स हैं, ठीक है, निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड में है और ऑलरेडी आपने अगर स्टॉक्स को बाई करके रखा है, तो आप क्या करेंगे, निफ्टी का फ्यूचर या फिर आप पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं, जिससे आप अपने लॉसेस को हेज कर सके। तो सिंपली ये भी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, जिसपे आप अपने हेजिंग स्ट्रैटेजी आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें आप अपने जो रिस्क है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। कम करने के लिए अगर आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे स्टॉक्स बाई करके रखे हैं, लेकिन अभी निफ्टी कुछ टाइम पहले डाउन जा ही जा रहा था, कहां से कहां आ गया था, 22,000 रुपए का बॉटम लगा के आए। तो इस केसेस में हमारे पास ऑप्शन है अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए कि हम फ्यूचर शॉर्ट कर दें, हम एक पुट ऑप्शन खरीद लें, या फिर हमारे पास और भी कई अल्टरनेटिव ऑप्शन है, जैसे कि डिफेंसिव स्टॉक्स हैं। तो ये सारे स्टॉक्स से हम अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। यहाँ पे कौन लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, जो बिग ट्रेडर्स हैं एंड जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो लोग। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, शायद आप लोगों को मालूम होगा, इलियट वेव कॉन्सेप्ट में 5 वेव होती है। 5 वेव में से जो 3 वेव होती है वो इंपल्सिव वेव होती है और 2 जो वेव होती है वो करेक्टिव वेव्स होती है। मार्केट में इस तरीके से ये ऐसा कुछ बनता है, ये पहली, दूसरी, तीसरी काफी बड़ी होती है, ये 2 करेक्टिव वेव्स होती है। इस तरीके से ये इलियट वेव होता है। यहाँ पे इलियट वेव के अकॉर्डिंग एक ये चार्ट पैटर्न आप इसको बोल सकते हैं। मार्केट जब यहाँ पे होता है तो इस वाली वेव को बहुत स्ट्रॉन्ग वेव माना जाता है, एंड मार्केट जब हमको बॉटम पे मिलता है, यहाँ से खरीद के यहाँ पे बेचने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट ही बेसिकली इस चीज का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट है, देखिए टर्टल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये ट्रेंड, जनरली ट्रेंड को फॉलो करने के लिए होती है, बहुत ही सिंपल है, नाम थोड़ा सा अजीब हो सकता है, शायद आप लोग पहली बार सुने हो। यहाँ देखिए, इस कॉन्सेप्ट पे क्या होता है, अगर स्टॉक पास्ट 20 डेज से हाई तोड़ता है, पास्ट 20 डेज का हाई तोड़ता है, तो वहां पे क्या करेंगे, सिंपली बाई कर लेते हैं, और अगर 20 डेज का लो ब्रेक करता है तो वहां पे क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। यहां देखिए एग्जांपल भी दिया है, अगर इन्फोसिस 1500 का 20 डेज का हाई तोड़ता है तो क्या होगा, टर्टल ट्रेडर क्या करेंगे, सिंपली वो हाई ब्रेक करने पे बाई कर लेंगे। यहाँ पे कौन लोग ट्रेड करते हैं, जो मोमेंटम ट्रेडर है, जो सिंपली ब्रेकआउट पे ट्रेड करना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिस्क रिवर्सल स्ट्रेटजी। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा भी है ऑप्शंस में डाउनसाइड प्रोटेक्शन। अगर आपको लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा,
ये देखिए मैंने लिखा भी है, अगर आपको लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप क्या एक पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं और एक कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हैं। इसी को रिस्क रिवर्सल स्ट्रेटेजी कहते हैं। इसमें एक कॉल ऑप्शन को बाई किया जाता है और एक पुट ऑप्शन को लिया जाता है। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हैं और सिंपली कॉल ऑप्शन को बाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखा है, अगर आपको लगता है HDFC बैंक 1600 पे है और अगर आपको लगता है कि 1700 तक जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको लगता है 1700 तक जाएगा तो आप क्या करेंगे, 1550 का पुट सेल कर देंगे और 1650 का सिंपली आप कॉल बाय करेंगे। कौन लोग ट्रेड करते हैं? सिंपली ऑप्शन ट्रेडर्स, जो डाउन साइड रिस्क को कम करना चाहते हैं वो लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट, इतनी सारी ये टोटल 20 स्ट्रैटेजी से कब किसे कौन सी स्ट्रैटेजीज पे ट्रेड करना है वो भी मैं अभी यहाँ आपको बताऊंगी। इसके अलावा भी अगर आप कोई स्ट्रैटेजी यूज करते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर उसके बारे में जानना है, डिटेल वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उस पर भी फिर डिटेल रिव्यू किया जाएगा। चलिए, किसे करना चाहिए, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है आर्बिट्रेज कौन करेगा, जो लो रिस्क ट्रेडर है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो। स्ट्रेडर और स्ट्रैंगल कौन करेगा, ऑप्शन ट्रेडर्स या जिनको वॉलिटिलिटी पे ट्रेड करना पसंद होगा। हेजिंग कौन करेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या फिर जिसको अपने रिस्क को कम करना हो। स्कैल्पिंग, वैसे ये सारे कॉन्सेप्ट ही रिस्क को, लॉस को कम करने के लिए। स्कैल्पिंग कौन करेगा, शॉर्ट टर्म और हाई फ्रिक्वेंसी वाले ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडिंग कौन करेगा, मीडियम टर्म्स ट्रेडर। बीटा हेजिंग कौन करेगा, बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। VWAP ट्रेडिंग कौन करता है, वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडर्स इसको करना पसंद करेंगे। फेडिंग स्ट्रैटेजी पे कौन ट्रेड करेगा, रिस्क एक्सपर्ट ट्रेडर्स ट्रेड करेंगे। ग्रिड ट्रेडिंग कौन करता है, ऑटोमेटेड क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ट्रेडर। ये बहुत ट्रेंडिंग में है अभी। अगर आपको ग्रिड ट्रेडिंग पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये भी एक है जो मैथमेटिकल ट्रेडर, जो पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे होता है, थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। इलियट वेव थ्योरी क्या होती है, जो साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड करना पसंद करते हैं। ठीक है, और भी है कुछ, ये लास्ट है, ये समझ लीजिए। मोमेंटम ट्रेडिंग, जो ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड करना पसंद करेंगे। ब्रेकआउट, टेक्निकल ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडिंग कौन करता है, जो फास्ट डिसीजन मेकर्स होते हैं वो। पोजिशनल ट्रेडिंग, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को फॉलो करेगा। मीन रिवर्सल, जो मीन रिवर्सल्स मैंने पहले भी समझाया, जो कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर्स होते हैं वो। पेयर्स ट्रेडिंग, जो मार्केट न्यूट्रल ट्रेडर्स होते हैं वो। टर्टल ट्रेडिंग, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर टाइम पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ट्रेंड बेस्ड ट्रेडर्स होते हैं। रिस्क रिवर्सल्स कौन होते हैं, ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं। तो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि क्या मार्केट में है। इसलिए सारी की सारी स्ट्रैटेजीज लॉस को कम करने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए यूज की जाती है। तो आई होप ये पूरी वीडियो में आपको पूरी स्ट्रैटेजीज समझ में आई होगी। फिर मिला जाएगा इसी ही किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।